जैसे कि आपको पता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी का सगा नहीं होता। अपराध एक मनोदशा है और उससे बाहर निकलने के लिए काउंसल, डिटेंशन यानी कि लोकतंत्र में प्रक्रिया। जब यही अपराध कोई डोमिनेंट क्लास, किसी दलित या किसी छोटी जाति जिसको अनुसूचित जातियों पे जब कोई एट्रोसिटी करती है तो वो अपराध कहीं ना कहीं गौण रह जाता है और उस अपराधी को बचाने के लिए सामाजिक बहिष्कार यानी कि एक वेपन बन गया है, एक जिसका कोई औचित्य आज के युग में समझ में नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति एक अपराधी होता है और जो पीड़ित होता है वो एक परिवार होता है। लेकिन उस पीड़ित के दर्द को कम करने की बजाय उस अपराधी के साथ पूरे समाज को सांकेतिक रूप से ये दिखाया जाता है कि इसके साथ खड़े हैं। और इसी तरह की घटनाएं जब पहले घटती थी तो शायद प्रिंट मीडिया में उसको समय लगता था, लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आज पूरे देश में लाइटनिंग स्पीड से इस तरह की एट्रोसिटीज़ बहुत स्पीड से ये फ्लेयर अप करता है। इसी तरह की एक घटना रोहतक के भैणी गांव में देखने को मिली है, जहां कुलदीप नाम के एक अपराधी को हाउस ट्रेसपास यानी कि ड्यूरिंग नाइट वो किसी के घर में बदनीति से एंटर करता है और जब वो कोई आउटरीच करता है किसी महिला के, लड़की के कपड़ों को, तो एकदम परिवार जाग जाता है और उसको पास्को एक्ट में और अलाइड जो सेक्शंस उसमें बुक किया जाता है। इसी दौरान उसकी कम्युनिटी की तरफ से एक ऐलान होता है कि इस परिवार का और इस समाज का ही, पूरा अनुसूचित समाज का बहिष्कार किया जाए। ये कहीं खेतों में जाएंगे, 11,000 रुपये जुर्माना, इनको कट ऑफ कर दिया जाए। और इसी तरह के हिसार में एक घटना रिपोर्ट हुई है जहां कोई बैटरी चोरी कोई कर रहा था, वो अनुसूचित वर्ग से था, माना कि वो अपराधी था, अपराध के लिए एक तय प्रक्रिया भी थी, लेकिन उसको जिस तरह से मॉब लिंचिंग करके उसको जिस तरह से उसके आज शव का अंतिम संस्कार भी उनके समाज ने नहीं किया। और एक बड़े इशू ये 2 हरियाणा में निकल के आए। तो जो हमारे आज एग्जीक्यूटिव है उसमें जितने हमारे दलित भाई हैं, ST SC हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, IAS हैं, IPS हैं, जो उनके अनुभव हैं, जिस समाज से निकल के आए हैं, उस समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस पिछले 60-70 साल की डेमोक्रेसी में। लेकिन वो समाज को मजबूत करने के लिए इसी तरह की जो डिविजन्स, ये लाइनें इस तरह के गलत फैसलों से खिंच जाती हैं, हम उनका प्रयोग भी नहीं कर पाते। और एकजुट करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है उनको आज आगे निकल के आना चाहिए कि अपराध के लिए तय प्रक्रिया है, उसमें किसी वर्ग का, किसी जाति का बहिष्कार ब्लाइंडली नहीं हो सकता, क्योंकि इससे भाईचारा प्रभावित होता है। तो हेमंत, जिन्होंने ककराना गांव में मंदिर प्रवेश के लिए उस ब्राह्मण बाहुल्य गांव को मजबूर किया और उनके सरपंच को विधिवत घोषणा पड़ी कि हम सभी के लिए प्रवेश खोलते हैं, नलकूपों पे प्रवेश खोलते हैं, उसी युवा ने हमें एक फाइल भेजी है। और ये घटना, इसमें स्वयं आप इसका आकलन करके देखें और इस तरह के बहिष्कार से समाज को बचना चाहिए। और यहाँ हमने पता लगा था कि कुछ लगभग 40-45 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। अब हम यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं भी इकट्ठी, दिखाइए एक बार, महिलाएं भी इकट्ठी हुई हैं। तो लगातार जो हरियाणा के अंदर ये एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि अगर कोई भी दलित जो कैटेगरी का आदमी है वो अपने हक के अधिकार की बात करता है या अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उनको ये जो सामाजिक बहिष्कार का ऐसा ट्रेंड बना लिया है कि जो जातिवादी गुंडे लोग हैं वो उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। इससे पहले ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले मिर्चपुर कांड हुआ है, उससे पहले और बहुत सारी अभी छात्र गांव में हुआ था, अभी ककराना गांव में मंदिर प्रवेश का मामला रहा, और उसके बाद भी अभी ये जो बहनी मातों का जो मामला अभी सामने निकल गया है, इसके बारे में हम यहीं के लोगों से बात करेंगे लगातार, और इसमें क्या समस्याएं हैं और क्या इस मामले के उठने के कारण रहे हैं, सच्चाई क्या है, उससे हम रूबरू करवाने के लिए आपको यहाँ ले गए।
तो साथियों, हमारे साथ जो जिस लड़की के साथ जो शोषण हुआ उसकी दादी जी बैठी हैं। क्या नाम है दादी जी आपका? सुमित्रा जी। तेज बोलो आंटी थोड़ा। सुमित्रा जी। सुमित्रा। हाँ। तो आप ये बताओ एक बार कि ये पूरा मामला क्या था, स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरू कैसे हुआ और अब फिलहाल क्या स्थिति है? जब पहला तो 2 बार उड़ाया, पहला तो 2 बार उड़ाया और बर्दाश्त कर दी। अच्छा, हाँ बर्दाश्त कर दी, बेघर का काम सब सारी बर्दाश्त करके पुलिस भी आई थी, हाँ। पंचायत भी आई थी। और फिर तीसरा बारी हमें सूते में पोती दादा था, दाद काका था, पोता एक और भी से, हमें 5 आदमी न्यू लाइन में सूते थे। वो आया 10 बजे, आप आया घर, वो आया 10 बजे न्यून को 10 बजे आके नरे न्यू खिंचा तानी करी होना। फिर मेरे बेटा जागा था, उसने बहादुर ने वो जाने की तो मेरा भाई सब यो बड़का नु गाड़िया तो ढक जा कर हाथ ढक जा कर से। फिर उन ध्यान करके देखा नहीं तोरे दिखा, फिर उसने जब्दे हाथ पकड़ लिया। बोला भाई तू कितकाया? मेरा को मटरे को नहीं, मेरा को मटरे को नहीं, उनको दिक्कतें को नहीं। हाँ जी। तो जो उन्होंने घर में घुस के छेड़खानी करी और जब आपने उसका विरोध किया, जब आपने ये कहा भाई आप हमारे घर में क्यों आए हो, तो उनका क्या जवाब था? उन्होंने बोला मैं तो कोई दिक्कतें को मैं तो आ गया, ऐसे ही आएंगे। हाँ ऐसे आएंगे हम तो। अब फिलहाल क्या स्थिति है, क्या मतलब जो पंचायतें जो हुई उनमें क्या फैसले सुनाए गए? दम तो फैसला ये सुना था, बात विरोध नहीं होगा, सुथरा काम रहेगा है। और फिर सुना खेत पे दंड लगा दिया। खेता में जब खेत में चले जाओ तो 11,000 जुर्माना और ढेड कह की बोलना से ये बुढ़ा जा। इसने बोला ओए ना जा, फैसला कर ले, नहीं तो उतना मैं दे दिया खरा। जो पंचायत के द्वारा जो आपका क्या नाम है? सुदेश जी। सुदेश जी, आप बताओ जो पंचायत ने क्या फरमान जारी किया है अभी? पंचायत ना तो आटा दूध देंगे हमारे चमारा में, ना दुकान हम जाने देंगे, काफी पैन में कंधे देने हुई, खेता में जाना जावे तो 11,000 रुपये जुर्माना। अरे हम कुछ भी कर सका भाई, जनानी गले बेचारा हम गलत काम करा तो उठावा तो कुछ भी कर सका हमें, और अपना खेत में पड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब बलात्कार तक की धमकियां दे रहे हैं? जमा जमा बिल्कुल दी है जी। राड में बावना लेके गई थी, नहीं फंसा कर देने जमा हाथ देकर सोनू दी थी, रामे सोनू ने दी थी, फिर हम आ जाएगा हम वो करेंगे ना करने सुशांत फैसला। धमकी देने में पूरी पंचायत थी या कुछ जातिवाद कुछ लोग हों या एक पूरी पंचायत आई? पूरी पंचायत 10-12 मास थे वाले। अरे एक दलीप का लीलो ने कही थी ना करने सुशांत फैसला, जमा जी मानो करेंगे चलो। यह बात कही दलीप का लीलो मैंने सुनी थी यह बात। तो साथियों, ये कुछ महिलाएं थी जो बहनी मातो गांव में जो सामाजिक बहिष्कार का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर ये उनकी स्टेटमेंट थी। आंटी क्या नाम आपका? माया है बेटा। तो जो पंचायतों का दौर जब स्टार्ट हुआ, हाँ। जब आप लोगों ने अपने अधिकार की आवाज उठानी शुरू करी, हाँ। तो जो पंचायत ने आपके पक्ष में खड़ी हुई या पुलिस का क्या रवैया रहा है? पुलिस आपके साथ कितनी खड़ी हुई है? पुलिस तो जी उस लड़के ने लेगी रात ने, पुलिस तो लेगी रात ने, और गले इनके ये पंचायत आ रही थी रात ने बुला लिए थे हमने। मैं भी पहचान लेता रहा वो छोरा से, बोला वो छोरा है। मैं कहा 2 बारी पहला बढ़िया था नहीं, बोला बढ़िया था। पंचायत ने गुठे लगाए थे, बोला लगाए थे। फिर मैं कहा ये क्या तो बढ़िया है, बोला वो तो इसने पूछो इसका नतीजा यो बड़ा है तो इसका यो बढ़ेगा, हम नहीं बढ़ा, हम तो थारे गल है। हाँ, रात में सारी पंचायत बोले पुलिस बुला के न पकड़ा दे और क्या काम है। हमने जी फोन कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस ने जी पकड़ लिया, पकड़ के न बोले अभी हम तो रामपुर तेरे गल है। हाँ, रात में तो सारे मारे गल थे। अभी जो छेड़खानी जिस लड़के ने करी थी वो अभी कहाँ है? वो तो थाना में दे दिया था जी हमने। क्या उसको जेल में भेज दिया गया है? भेज दिया, हाँ भेज दिया, बताओ है जी।
अच्छा, क्या जो शिकायत थी वो उसी अकेले लड़के के खिलाफ थी या और भी लोग इसमें शामिल थे? ना जी, अकेले हमने तो जी 2 साल 2 बारी माफ कर दिया था। ना हमें इसने बोलिया कर दे, ना हमारी को गाड़ में मामा तू ना हमारे बाका की कोई मतलब नहीं, ना किसी बात की हमारा जाहिर नहीं था। सब आया जाया कर दे जीते पास किस कोई कहानी नहीं, ना हमारा इनका कदे घर आन जान भी नहीं था जी, ना कदे खेत में कोई खेती बाड़ी करने जाओ दिहाड़ी दूड़ी पे, हमारा इस घर तक कोई मतलब लेने कोई दे गए कोई नहीं, बेचारे यहाँ आप कर लेंदे। हाँ तो इस लड़का ने नू नहीं बेरा यो बाहर मारे गला कद का उगाव है, कोई इसने भेजे है तो यो नू बताओ मन भेजे है, कल का तो नू कह दिया किसी ने चढ़ा दिया है। उस तो पहला यो एक लाया था जिद भी बोला माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया जी। पंचायत ने गुठे ला दिए दूसरी बार, बोला ये आगे हरकत नहीं करेगा, तीसरी बार करे तो पंचायत आएगी तो दिन में फिर माफी लागी मांगने आगे या जो लगाई है ना, बोले या हटा दो और इस छोरन से फांसी तड़वा दो, वह हटावा तो जी मारे इस एक लड़के ने बाहर काटा तो मारे 4 और बड़े हैं 2 महीना में जमानत तो क्या जगह जी, तो ये इतना शेर बना दिया गांव ने, पंचायत ने सारी इकट्ठी होके माफी मांगे इस लड़के खातर, ये न्यू क्यों नहीं कंधी आग भी छोरे ने इतनी अन्याय कर लिया, गरीब आदमी गल है भाई राम बड़ चाल जितनी चालेगा हम तेरे गल है। हाँ कोसी एसटी ला कोसी ला फिर, लेकिन हमने गांव गला कोई वैस नहीं, गांव ने हमारे क्यों दबाव दिया, हमने दबाव नहीं दिया, हमारे स्कूल और ओटड़े पे बैठे रहते यो छोरा और भी इसका गला पार्टी में बारने को आगे का खूब जाया करता है, एक आदमी भी नु कह दो आगे भी हमने इस लड़के के साथ विरोध कराया है तो किसी ने न्यू नहीं कहीं भी आगे हरकत नहीं होगी है। फिर भी जी तो आंटी एक बात और है, जो लगातार जो मिल हमें देख रहे हैं लगातार पिछले कई सालों से, जब से मैं समझने लगा हूँ, हाँ। जब से मैं देख रहा हूँ, हाँ। कि जो लगातार जो ऐसी कैटेगरी चाहिए, उसमें जाति की हम बात नहीं करेंगे, ऐसी कैटेगरी में कई जातियां आती हैं, हाँ जी। जिनको ये लोग जो खाप पंचायत के लोग हैं ये उनको छूत समझते हैं, हाँ। कि ये छूने योग्य भी नहीं, हाँ, है, हाँ। तो जब ये इस तरह की बात जब अपने अधिकार की बात करने लगते हैं तो ये पंचायत जो है ये किसका पक्ष लेती हैं? पक्ष ले है जी जो गंदे काम करे उनका, सही आदमी का नहीं लेंदी, और जमा पक्ष ले रखे है जी। रात ने तो पंचायत थी मारा का नहीं और तड़का न होली लड़का रखा नहीं, जमा झुंड बन के जावे है। हाँ अरे भाई तो एक सवाल और है, जो यहाँ पे सरकारी डिपो जो अनाज का है वो यहाँ पे ऐसी कैटेगरी के जो घर हैं वो उनको चलाते हैं, तो उसको लेकर भी जो है पंचायत ने क्या फरमान जारी किया आंटी, एक बार बताओगे आप? पंचायत ने ये फैसला कराया जी, जो रामपुर का घर डिपो होल्डर है यो राशन बन रहे है, बीच चमार तो दानका के नहीं जाओगे, दानक चमार के नहीं जाओगे, रही तारे राशन की बात, राशन थारा अरे गांव में तरवाएंगे परस में और हमें आप बांट के देंगे, तुमने पूरा राशन मिलेगा। रामपुर का घर कोई दानक तो लोड़ा के राशन कार्ड है वह मतलब राशन लेने नहीं जाओगे, राशन लेने जाओगे तो 11,000 रुपये दंड लगाया जाएगा। और ये अलाउंसमेंट जी गांव का मंदिर है, अलाउंसमेंट गांव का मंदिर का मैं बोला जा है, जो हमारा दंड लगाया गया है वो भी पंचायत ने फैसला करे है जाटानी परस में, और अलाउंसमेंट करवाया है मंदिर के अंदर बोला गया है भी कोई चमार भाई सुने, कोई चमार भाई हमारे खेता में बढ़िया पा गया, कोई भी हमारे जाटा की दुकान में सामान लेने चले गए, चमार के दणका की दुकान में सामान लेने चले गए तो 11,000 रुपये दंड ये इन पर लिया जाएगा, और जो हमारे आगे होगा वो हमें खींच के कराएंगे, इन हमें बख्शा नहीं चमारा ने, और इस तरह हमारा गलत क्या करेंगे। और माया का बयान ये है 2 बारी तो माफ कर लिया और तीसरी बार जिद लगता हमें दर्द थे, ये सारा मेरा जो इतना भी समाज आ रहा है जरा लग मेरी बात जा रही है और लगा हम शेर बन के रहेंगे और लग गेटी कट जाएगी, लेकिन उल्टे नहीं हटाएंगे, मेरा ये बयान यो है। मामला है स्वाभिमान का। गांव के अंदर बहुजन समाज के देखा जाए तो 340 घर हैं, जिसमें से 300 घर अपने कबीर समाज से हैं और 40 घर चमार समाज से हैं। और जो विशेष जाति के लोग जो ये कह रहे हैं ना कि हम सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, उन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा बहुल्य हमारे समाज के लोग हैं। हम नहीं चाहते गांव के अंदर इस तरह के मुद्दे को कोई जातिगत रंग दिया जाए। हम भाईचारा बनाने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं
और संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं। अगर जो ये लोग जो गंदी मानसिकता रखते हैं, गांव के बुजुर्ग चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, इन लोगों को समझा दे कि सामाजिक बहिष्कार इस तरह के जो अनाउंसमेंट करें ना ये मंदिरों के अंदर, इन चक्करों में ना पड़े, क्योंकि जो लोग इन चक्करों में पड़ते हैं वो आज की डेट में जेलों के अंदर सजा काट रहे हैं। रही बात प्रशासन और सरकार की, प्रशासन और सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं, जो लोग गंदी मानसिकता रखे हुए हैं या तो उनके खिलाफ आराम से पर्चे दर्ज कर दे, नहीं तो अगले हफ्ते हम लोग रोहतक अंबेडकर चौक पर धरने पे बैठ जाएंगे और फिर सरकार और प्रशासन की फजीहत होगी। फिर आप ये मत कहना कि आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हो। आपको पता होगा इससे पहले हम लोग छात्र के अंदर भी, खापड़ के अंदर भी, रायपुर रानी पंचकूला के अंदर भी हम लोग मौजूद थे, और ये तो खुद हमारे ही एरिया के अंदर, मेरे गाँव के पास भैणी मातों के अंदर आता है। तो हम लोग किसी भी तरह का आंदोलन करेंगे, चाहे हमारे खून का एक एक कतरा इस आंदोलन के लिए ना बह जाए। और किसी भी समाज की बहन बेटी हमारे समाज की बहन बेटी है, अगर उसकी इज्जत कोई भी उछालेगा, उसकी तरफ कोई भी आंख निकाल के देखेगा, तो हम लोग उसकी आंख निकालने में भी गुरेज नहीं करेंगे। धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो मीडिया कहता है आप सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हो और सच्चाई दिखा रहे हो भाई, हम तो ये कहेंगे। देखो भाई, मैं तो दिल्ली रहता हूँ खड़े, मैं आज ही आया हूँ गाँव में। ये सिलसिला काफी 8-10 दिन से चल रहा है। इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है हमारे साथ, इनको साथ ने हमारे साथ बहुत गलत काम किया भाई। आज इनके साथ होया तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो मैं मेरे जो जितने भी समाज के लोग हैं मैं उनको इकट्ठा करूंगा और सभी को एकजुट होने की सलाह दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैटर को ना बढ़ाएं, इस मैटर को अपना जो भी है सब एक होकर इस मैटर को सोल्व करें। और जितने मेरे समाज के लोग हैं बड़े छोटे, उनको सभी को इकट्ठे करके यहाँ पे लाऊंगा भाई मैं। और जो इन्हें बोल रहा है 11,000 रुपये का दंड है भाई, मैं आया इनके घर पे, ठीक है, मेरे से ले लिया, कौन 11,000 रुपये लेगा भाई, ठीक है, पहले मैंने किया भाई। और जो मेरे समाज के हैं उनको भी ले आऊंगा भाई साथ में। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, मैं तो इतना बोलूँगा कि इस मैटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी एक बार वो करेंगे, सुलझाएंगे, और जो मेरे समाज के उनको भी एकजुट करेंगे हम, ठीक है भाई। तो हम थे यहाँ बहनी मातों में, जो लगातार जो दलितों के ऊपर उत्पीड़न शोषण का जो चक्कर जो हरियाणा के अंदर चल रहा है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। हम समाज से उम्मीद करेंगे कि जो इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको पूरी गंभीरता से लेते हुए और पूरे समाज को एकजुट होकर इन मुद्दों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सबको इसके साथ एकजुट होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो फूट डालो और राज करो वाली नीतियां हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा कि ये फलानी कास्ट है, ये दूसरी कास्ट है, ये दूसरी कास्ट है, क्योंकि हम वही दबे कुचले लोग हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट से हैं। हमारे ऊपर जब तक ये जुल्म, ये शोषण होते रहेंगे, जब तक हमें इसके लिए लड़ने की जरूरत रहेगी। लगातार ही इस तरह के मुद्दों को कवर कर रहा है और अपील करूंगा हमारे समाज से जितने भी एक्टिविस्ट लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, वे इस आंदोलन से जुड़े और इस जो मामले को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के साथ आज खड़े होने की जरूरत है। ये गरीब लोग बेचारे कहां तक आएंगे जाएंगे, पहले इनको अपने काम धंधों से अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा करने से ही फुर्सत नहीं होती है, तो मुकदमे कहां से लड़ेंगे। तो जितने भी प्रगतिशील लोग हैं उनसे हम अपील करेंगे कि वे इनके साथ खड़े हों, हर तरीके से, तन से भी, मन से भी और धन से भी।